Welcome to your English class. Students, today we are going to start our new topic in English grammar book from the writing section, situational conversation completion. So what is a situational conversation completion? It's a two-person role play. Okay? It's a two-person role play. आप सबको पता है नॉर्मली नो द मीनिंग ऑफ कन्वर्सेशन. कन्वर्सेशन मीन्स सिंपल बातचीत. बट व्हेन वी add a situation in this, so that is called a situational conversation. For example, if you come late to your school, your teacher asks why the reason, what is the reason of your being late, then you give them the reason. So what is this? This is a conversation. First teacher asks you why are you late, then you say that sir I woke up late, or you can give any reason. Then your sir says or ma'am says that be on the time, be punctual, be regular and wake up at time. Then you say okay sir I will be right at the time, I will be punctual. So meaning this is a line, एक लाइन बनती चली जाती है कि फर्स्ट यू आर सेइंग समथिंग, देन योर सर इज सेइंग समथिंग. सो दैट इज कॉल्ड अ कन्वर्सेशन. एंड व्हेन ए सिचुएशन इज एडेड देन इट इज कॉल्ड situational conversation. So let's study in detail. Students, situational conversation completion. Okay, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वी हैव टू फर्स्ट रीड दिस कन्वर्सेशन. ठीक है, रीड द कन्वर्सेशन बिलो एंड कंप्लीट इट विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स. तो मैंने आई हैव फिल्ड इट. ओके, फर्स्ट यू आर द सिचुएशन इज़ वॉट कि यू हैव कम लेट. ठीक है, क्या सिचुएशन है कि मान लीजिए कि आप जो है लेट आए हैं. ओके, सो यू आर आस्किंग योर सर मे आई कम इन, मे आई कम इन सर. यस, कम एंड स्टैंड हियर. वाई डू यू ऑलवेज कम लेट. ठीक है, तो जो आपके सर हैं वो आपसे क्या बोल रहे हैं कि आप हमेशा वाई डू यू कम लेट ऑलवेज. ओके, तो फिर उसके बाद आप भी एक अपनी बात रखते हैं. यू से सॉरी सर आई वोक अप लेट टुडे. ठीक है, मैं आज लेट हो गया था. आई वोक अप लेट टुडे, मैं लेट उठा हूँ. सो वॉट योर सर सेज, डू ऑल योर वर्क्स एट राइट टाइम. ठीक है, आप अपना सभी वर्क बिल्कुल राइट टाइम पर करिए. तो आप क्या बोलते हैं, यू आर राइट सर आई शेल एट राइट टाइम. ठीक है सर, वो क्या बोलते हो आप कि ठीक है सर आई विल बी ऑन द राइट टाइम. गुड, कीप इन माइंड एंड ऑलवेज बी रेगुलर एंड पंक्चुअल. आप हमेशा रेगुलर और पंक्चुअल रहिए और इस चीज़ को अपने माइंड में रखिए कि बी रेगुलर एंड पंक्चुअल. ठीक है ना. सो क्या होता है सिचुएशनल कन्वर्सेशन, क्या है कि देयर इज़ अ सिचुएशन और उसमें दो जो लोग हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, देयर इज़ अ रोल प्ले. वो एक रोल प्ले कर रहे हैं. ठीक है, जैसे एक टीचर और एक स्टूडेंट. और सिचुएशन क्या है यहाँ पर कि स्टूडेंट हैज़ कम लेट. तो देयर इज़ अ रोल प्ले. स्टूडेंट कुछ बोल रहा है फिर टीचर उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है ना. सो दिस इज़ कॉल्ड सिचुएशनल कन्वर्सेशन. ओके, सो नाउ टीचर्स हैज एडवाइज्ड. नाउ थैंक यू सर फॉर योर गुड एडवाइस. ठीक है, तो आप इस तरह से बोलते हैं. देन योर टीचर सेज नाउ यू कैन सिट. तो देखिए दिस इज़ द नॉर्मल कन्वर्सेशन. आप लोग व्हेन यू कम टू, मोस्टली होता है कि आप लोग हो जाते हैं लेट, तो ये कन्वर्सेशन होती है आपकी और आपके टीचर के बीच में. ओके, सो दिस इज़ अवर सिचुएशनल कन्वर्सेशन. नाउ देयर इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू. आप लोगों के लिए भी एक एक्टिविटी है. यू विल जस्ट फाइंड आउट सम सिचुएशंस. कुछ सिचुएशंस आप लोग फाइंड आउट करेंगे एंड यू विल ट्राई योर सेल्फ टू राइट ए कन्वर्सेशन फॉर दैट. ओके, आप उसमें 2 पर्सन्स लेंगे और उनके बीच की कन्वर्सेशन को लिखने की यू विल ट्राई टू राइट दैट. आई नो कि ये इतना आसान नहीं है फॉर यू. देयर विल बी सम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, देयर विल बी मैनी थिंग्स, लेकिन आप लिखिए. यू हैव टू राइट, आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, आप सिचुएशन को समझिए, सिचुएशन देखिए और कुछ कन्वर्सेशन जो आप जैसे आपकी मदर और
चाइल्ड के बीच भी कन्वर्सेशन हो सकती है किसी सिचुएशन के लिए, है ना। तो वही सिचुएशन, या फिर एज यू आर मेकिंग नॉइज़ इन द क्लास, तो उसमें टीचर और आपके बीच एक सिचुएशन हो सकती है, एक कन्वर्सेशन हो सकती है इस सिचुएशन पर। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन आप लोग अपने से सर्च करिए और उन पर कन्वर्सेशन लिखिए। और ये मत सोचिए कि वाट आई एम राइटिंग गुड और बैड, आई एम राइटिंग मतलब मैं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग राइट और रॉन्ग, ठीक है। वो जो ग्रामेटिकल मिस्टेक या एरर्स हैं उनको आई विल करेक्ट, ठीक है। यू कैन टेक माई हेल्प, बट प्लीज़ ट्राई टू राइट 4-5 लाइन्स ऑन अ सिचुएशन। ओके स्टूडेंट्स।